am Rajesh D. Hajare sir, and I teach you English subject as you already know. And in standard 5th we will learn first chapter, and our title of the first chapter is the golden swan, मतलब कि सोने का हंस। ठीक है, तो ये चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 5th में। सो यू हैव टू जस्ट ओपन पेज नंबर 7 of your book, and now we can see the box. There is a task for you, and it says good friends are like blessings. Think of any 5 qualities that a good friend should have, then discuss them in class. So obviously हम सबको पता है कि जो अच्छे दोस्त जो होते हैं वो एक बहुत ही खुशकिस्मती से मिलते हैं, जो बहुत अच्छी बात है कि अच्छे दोस्त होना, है ना। पर यहाँ पे एक आपके लिए टास्क दी है। क्या टास्क दी है कि आपको उन्होंने पीस ने यहाँ पे पूछा है कि अच्छे दोस्त में आप जो एक अच्छे दोस्त की 5 क्वालिटीज, 5 गुण अच्छे दोस्त के आपको जो भी लगते हैं उनके बारे में आपको क्लास में डिस्कस करने बोला है। अब क्लास में तो हम डिस्कस कर नहीं सकते क्योंकि आप जो है ऑनलाइन स्टडी के थ्रू जो है घर में पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक होमवर्क है, ये पहला ही होमवर्क है। मैंने यहाँ पे नीचे जो होमवर्क है यहाँ पे मेंशन नहीं किया हूँ, पर आपको ये लिखना है इसका आंसर। तो आप अपने दोस्त में जो भी अच्छी क्वालिटीज ढूंढते हैं वो क्वालिटीज आपको लिखना है। ये एक इम्पोर्टेंट टास्क है, ये ध्यान रखिएगा। और अभी जो हम स्टोरी पढ़ रहे हैं द गोल्डन स्वैन, एक्चुअली दिस स्टोरी इज अबाउट 2 जनरस फ्रेंड्स हु कम टू द किंग्स कोर्ट विद अ यूनिक कॉन्फ्लिक्ट। क्या है, आप सब जानते हैं राजा महाराजा की कहानी आपने बहुत सारी सुनी होगी ऑब्वियसली। तो ये भी एक कहानी जो है एकदम इंटरेस्टिंग और बिल्कुल मजेदार स्टोरी है। तो ये स्टोरी 2 दोस्तों के बारे में है। कैसे दोस्त? जनरस फ्रेंड्स। जनरस मतलब उदार, जो बिल्कुल खुद का मतलब सेल्फिश नहीं रहते, जो दूसरे का भी भला चाहते हैं, जो खुद का ही भला नहीं चाहते, जो हमेशा दान धर्म करने में भी अग्रेसर रहते हैं, आगे रहते हैं। ऐसे 2 दोस्तों की ये कहानी है। और वो दोस्त कहाँ आए हैं? वो आए हैं एक राजा के कोर्ट में। यहाँ पे मैंने कोर्ट का मीनिंग नहीं लिखा हो, पर कोर्ट का मीनिंग होता है दरबार। ठीक है, आपको पता है कि कोर्ट जनरली हम जो वकील वगैरह जो रहते हैं ना, जो मुजरिम वगैरह रहते हैं कोर्ट में, वो एक कोर्ट है। पर यहाँ पे कोर्ट का मतलब अदालत नहीं है, यहाँ पे कोर्ट का मतलब दरबार। क्योंकि आप जानते हैं पुराने जमाने में राजा लोग ही क्या करते थे, न्याय करते थे। जो कोर्ट्स वगैरह होते नहीं थे तो उन्हीं को कोर्ट मतलब दरबार बोला जाता था। तो जो 2 दोस्त है, वो 2 दोस्त, एक राजा कृष्णदेव राय, आगे नाम हमको मिलेगा, पता भी चलेगा। तो राजा कृष्णदेव राय जो है, किंग कृष्णदेव राय, उनके दरबार में एक अलग ही समस्या लेकर आए हैं। तो आगे क्या होता है उनका, उनकी क्या समस्या है वो अब देखिए। आई एम रीडिंग द चैप्टर, यू हैव टू जस्ट what to say hear it as well as you have to look in the book also. So one morning when King Krishnadev Rai's court was assembled, 2 men entered carrying a golden statue of a swan. All the courtiers were awestruck by the beauty of the statue. The diamonds and precious stones studded into the statue glittered in the daylight. तो एक क्या है कि एक बार की मतलब एक सुबह की बात है, राजा कृष्णदेव राय जो है उनका दरबार भरा हुआ था। ठीक है, असेंबल मतलब हमारी जो असेंबली होती है जो स्कूल वगैरह में, उसको असेंबली बोलती है। क्यों असेंबली बोलती है? क्योंकि हम सब बच्चे क्या होते हैं, असेंबली में एक जगह इकट्ठा होते हैं। तो उसी तरह राजा, अभी तो खैर असेंबली नहीं है, पर उसी तरह राजा के दरबार में जब पूरे कर्टियर, जो पूरे दरबारी लोग हैं, सैनिक वगैरह सब कुछ, तो वो जब इकट्ठा होते थे उसे बोलते थे असेंबली। तो राजा का दरबार असेंबल हुआ था, मतलब कि सब इकट्ठा हुए थे। पर तभी क्या हुआ, 2 आदमी राजा के दरबार में एक गोल्डन स्टैचू लेकर आए। काय का गोल्डन स्टैचू? स्वैन का। ये क्या है? स्वैन तो एक बर्ड है, आपको पता ही है। तो गोल्डन स्टैचू, सोने के हंस का, जो मतलब सोने के स्वैन का जो है पुतला लेकर, खूबसूरत सा पुतला लेकर वो राजा विक्रमादित्य के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में आए। ठीक है, तो सभी जो कोर्ट में दरबारी है, जो कर्टियर्स है, वो कैसे थे? वो एकदम ऑस्ट्रक हो गए थे। ऑस्ट्रक मतलब अचंभित हो गए थे, मतलब वो एकदम सरप्राइज तरीके के हो गए थे। उनके चेहरे के जो भाव है वो बिल्कुल देखने लायक थे। क्यों? क्योंकि काय का बर्ड था वो, काय का स्टैचू था? द गोल्डन सन, सोने
का वो स्टैचू था, तो उसके वजह से उसकी खूबसूरती देखकर, उस पुतले की स्टैचू की जो खूबसूरती है, ब्यूटी है, उसको देखकर सब क्या हो गए, पूरे अचंभित हो गए, भाव विभोर हो गए। और उस स्टैचू में क्या लगा हुआ था, डायमंड्स लगे हुए थे और प्रीशियस स्टोन्स लगे थे, मतलब कि बिल्कुल जो अनमोल वाले जो पत्थर है, अनमोल पत्थर जैसे हीरे मोती वगैरह, तो हीरे तो थे ही, डायमंड्स तो महंगे वाले डायमंड्स तो थे ही, और उसके अलावा भी जो भी महंगे महंगे पत्थर है, वो पत्थर वगैरह से भी वो स्टडेड था, मतलब कि वो स्टैचू सुशोभित किया गया था, डेकोरेट किया गया था। ठीक है, तो सभी वो इतना चमकता था कि बिल्कुल दिन के उजाले में भी वो जो स्टैचू है वो बिल्कुल चमकने लगता था। तो उतना सब देखने के बाद में किंग आस्क्ड, जो राजा है, राजा कृष्णदेव राय, उन्होंने उन दोनों को पूछा कि हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट इन अवर कोर्ट, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी कोर्ट में बेवजह तो जाएगा नहीं, बराबर है। तो जब राजा के कोर्ट में दो आदमी आम से बिल्कुल आम आदमी जब गए, तब उनको राजा ने सवाल किया कि आप हो कौन, पहले तो अपना परिचय दीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, एंड देन ही आस्क्ड व्हाट डू यू वांट, कि भाई आपका पर्पस क्या है यहाँ आने का, आप क्या चाहते हो हमसे, इस कोर्ट से। देन जो पहला आदमी था जिसके हाथ में वो स्वयं था, पुतला था, उसने बोलना शुरू किया, महाराज, माय नेम इज रामू एंड दिस इज माय फ्रेंड श्यामू, ही ग्रोज वेजिटेबल्स and I am a rice farmer. During last month's unexpected rains, most of his harvest was destroyed and his fields became waterlogged. तो जो पुतला लेकर जो आदमी दो में से जो खड़ा था, उसने क्या बोला राजा के दरबार में, बोले महाराज, मेरा नाम रामू है, क्योंकि राजा ने सबसे पहले क्या पूछा था, आपके नाम क्या है, हु आर यू, तो उसने बोला मैं रामू हूँ, मेरा नाम रामू है, और ये जो है ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है जिसका नाम श्यामू है। और बोले अपने बारे में नहीं बताया उसने, सबसे पहले उसके बारे में बताया, क्या बताया कि ही ग्रोज वेजिटेबल्स एंड आई एम अ राइस फार्मर, बोले वो जो है वो सब्जियां उगाता है, सब्जियां वगैरह की खेती करता है, और मैं जो हूँ मैं धान की खेती करता हूँ, मतलब मैं राइस फार्मर हूँ, बिल्कुल अपने एरिया में जो राइस की धान की खेती होती है उसी तरीके से। पर बोले जो ड्यूरिंग द लास्ट मंथ अनएक्सपेक्टेड रेन्स, जो लास्ट मंथ पिछले महीने में बोले जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, जो किसी ने नहीं सोचा था, इतनी भारी बारिश जब आई, उसके वजह से इसका जो खेत है, जो वेजिटेबल्स लगाता था, उसका जो शामू का जो खेत है, वो जो है वहां पे पानी इतना भर गया, बोले कि वो अपना जो उसका जो सब्जी वगैरह उसने जो भी उगाया था, जो भी लगाया था, उसका पूरा नुकसान हो गया, क्योंकि उसके पूरे खेत में क्या हो गया, वाटर लॉग हो गया, मतलब पानी से भर गया। तो उसकी वजह से सब्जियां वगैरह उसको जो भी हार्वेस्ट होता था, जो भी वो साल भरे में या उस महीने में उगाने वाला था, जो भी हार्वेस्ट उसका उत्पादन होने वाला था, वो हार्वेस्ट नहीं कर पाया, उसका क्रॉप पूरा का पूरा नुकसान हो गया उसके क्रॉप का। तो यहाँ तक हम अभी पढ़े हैं। अभी आगे फिर उनका क्या हुआ है ना, फिर शामू ने क्या बोला, ये जो भी पूरी फिर आगे की स्टोरी है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपके लिए क्या होमवर्क है, आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको ये जो वर्ड्स दिख रहे हैं ग्रीन बोर्ड पर, ये वर्ड्स आपको अपने नोटबुक में नोट करने हैं। पहला तो काम ये हो गया, साथ में सिर्फ नोट ही नहीं करना है बल्कि लर्न भी करना है। चैप्टर अभी हमने जितना पढ़े उतना तो एटलीस्ट रीड करना ही है, और अगर आप चाहो तो पूरी की पूरी स्टोरी भी रीड कर सकते हो। और ये वर्ड्स को लिख के लर्न करने के बाद में, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि ये जो है अपने दोस्त के बारे में 5 क्वालिटीज, जो अच्छे गुण है ना, तो वो भी आपको लिखने हैं। ठीक है, तो ये टोटल है आपका होमवर्क। हम आगे का जो चैप्टर है, आगे की जो स्टोरी है, वो इसके बाद के वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।